नीचे लक्ष्मण देख रहे, केवट देख रहे, अगर मैं इनकी मर्यादा को तोड़ता हूं तो मेरे कुल को कलंक लगने में समय। ऊपर तपे जो सूर्य करारे, सो रवि बाबा लगत तुम्हारे। जो सुर सरी लागत रघुराई, तो प्रभु को कलंक लग जाए। ताते धर्म तात धर ध्याना, इसलिए बाबा गोस्वामी को लिखना पड़ा, मांगी नाव न केवट आन। भगवान ने केवट से कहा, भैया तुम बार बार कहते हो मैं मरम जान, बताओ क्या जान। केवट ने कहा, सरकार आप जिससे मांगते हो उसको किसी काम का नहीं छोड़ते, और मैंने सुना है आपने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मंगाई, और आपने एक पल में अतल बितल सुतल तलातल नाप लिया, राजा बलि को बांध के डाल दिया। एक ही चरण नाप धो और बामन से विराट बन गई। अगर मैंने आपको नाव दे दी तो नाव आपने मेरी नष्ट कर दी, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इसी नाव के अधीनस्थ हूँ। नाव के माध्यम से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अच्छा, भगवान ने कहा और क्या जानता? केवट ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जादू। बोले कौन सा जादू है? केवट ने कहा, छुअत से लाभई नारी सुहाई, छुअत से लाभई नारी सुहाई। पाहुन देना काठ कठिनाई, पाहुन देना काठ कठिनाई। जो नैया नारी बनते हैं, जो नैया नारी बनते हैं, जो नैया नारी बनते हैं, जो नैया नारी बनते हैं। घर में झगड़ा, घर में झगड़ा और बढ़ गहरा, घर में झगड़ा और बढ़ गए, घर में झगड़ा और बढ़ गए। केवट ने कहा, सरकार मैंने सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में है शक्ति महान चरण रज में, श्री राम जी के चरणों में। मैंने सुना है छुअत से लाभई नारी सुहाई। आपने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। केवट ने कहा, सरकार जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट नहीं लगा, तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में 1 सेकंड भी लगने वाला। और हे राम, हे रघुनंदन, हे रघुवीर, अगर मेरी ये नाव नारी बन गई तो क्या होगा? केवट के भाव। केवट कहता है, जो नैया नारी बन जे, घर में झगड़ा और बढ़ जे। प्रभु एक पत्नी का मैं पाउडर लिपस्टिक का खर्चा तो चुका नहीं पा रहा, इतनी महंगाई है। अगर मेरी नाव ही नारी बन गई तो ना दिन में चैन ना रात में नींद, क्योंकि माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सौतन बर्दाश्त। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी, एक बिल में 2 सर्प नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक घर में 2 पत्नियां भी रहने वाली। केवट ने कहा, सरकार क्षमा कर, मैंने आपको नाव नहीं दूंगा। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों भैया केवट, देखो क्यों डर रहे हो? अगर तुम्हारी नैया नारी बन भी जाती है तो तुम्हें तो फायदा ही फायदा। 2 पत्नियां, समय से चाय, समय से भोजन, समय से नाश्ता। एक पत्नी को रखना घर में और दूसरी को रखना घाट में, आनंद ही आनंद। अब केवट से लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी खबरदार। बोले क्यों? बोले आप मुझे 2-2 नारियों
दो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए। केवट ने बड़ा करारा जवाब दिया। केवट कहने लगा आप मुझे दो दो नारियों की सलाह मत दो, क्योंकि आज जो आपकी दुर्दशा हो रही है ना, वो तीन तीन नारियों की वजह से हो रही है। बड़ा अनोखा जवाब दिया। कहने लगा केवट कि दशरथ तीन स्त्रियां नहीं लाते, काये को राम लखन बन जाते। ना आज आपके पिता दशरथ जी ने 3 विवाह किए होते, न केकई से विवाह करते, न केकई वनवास देती, न आज आप मुझसे नाम मंगाता। इसलिए यहू मरम जानत भगवाना, सो कही तुम्हार मरम में। भगवान ने कहा ठीक है भैया ऐसी बात है तो चलो ठीक है, चरणों को धो लो, पार करो। अब ध्यान देना, भगवान श्री राम के चरणों को धोने के लिए केवट क्या लाया? कितना बुद्धिमान है भक्त, भगवान अपने वश में कर लेता है। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है जल्दी से चरणों को धो। तो केवट भगवान के चरण धोने के लिए क्या लाया? करैया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा,